हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और यहाँ हमेशा की तरीके सुबह सुबह मैं आ गई थी छत में पढ़ने के लिए। और सबसे पहले आज मैंने पॉलिटी पढ़ा है और इसमें जो चैप्टर मेरा फर्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स। ये जो मुझे चैप्टर्स करना है वो मैं आज एक चैप्टर अभी सुबह सुबह कंप्लीट कर लूँगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको मैं बाद में दोपहर में देखूँगी। और पॉलिटी मैं एक दो दिन से नहीं कर रही थी तो इसलिए मैं अभी सुबह हिंदी को मैंने स्किप किया था और साथ में मैं पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और देखिए ये जो चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी रीड कर रखा है, लेकिन वही बात होती है ना कि अगर हम एक बार रीड कर लेते हैं और ये एनसीईआरटी है और एक बार को आपको भी पता है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। अगर हम एक बार भी चैप्टर को रीड कर लेते हैं तो हमें दोबारा से तीसरी बार चौथी बार, देखो जितनी बार बुक की रीडिंग करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। बस इसी चैप्टर को मैं दोबारा रीड कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि हिंदी रोज रोज पढ़ने से तो अच्छा आज मैं क्या करती हूँ, पॉलिटी उठाती हूँ और पॉलिटी को रीड करती हूँ। और इस फर्स्ट चैप्टर में संविधान के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कि संविधान क्या है, संविधान को किसने बनाया और संविधान बनाने की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए जब फर्स्ट टाइम हम रीड करते हैं तो हमें संविधान से ही रीड करना पड़ता है कि अगर हमारे जो नियम कायदे कानून हैं वो अगर हमें समाज में बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आखिर क्यों पड़ती है। अगर भेदभाव भी हो रहा है समाज में तो उसको दूर करने के लिए हमें किस तरह के कानून बनाने चाहिए। अगर रंग रूप धार्मिक किसी भी तरह से अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें कानून बनाने की ज़रूरत होती है। अगर कानून भी देखिए बन गए हैं तो उस पर विश्वास कौन करेगा कि ये कानून बिल्कुल न्यायपूर्ण होंगे। बस इसी तरह की बातें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी नीचे। और देखिए नीचे आने के बाद मुझे क्या दिखा कि मेरी बेटी अपनी मौसी के हाथ में मेहंदी लगा रही है। एक्चुअली उसने भी अपने हाथ में मेहंदी लगा रखी थी और ये बात मुझे पता भी नहीं थी। ये काफ़ी जल्दी रचने वाली मेहंदी है, सो जल्दी रच जाती है। और यहाँ पे देखिए आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में आम है, कच्चे आम उबाले गए हैं और साथ में इसमें नमक मिर्च लगा के रखे गए हैं ताकि अभी हम लोग इसका आम पन्ना बनाकर पिएंगे। और बनाऊंगी मैं ही क्योंकि मुझे ही बनाना है। सब लोग जिद कर रहे थे कि मासी आप ही बनाओ और आप ही के हाथ से हम लोग पिएंगे। उसी को बनाने के लिए मैं बैठ गई थी। और देखिए गर्मियां हैं, गर्मियों में जब तक आम पन्ना ना पिए गर्मियों में तब तक तो गर्मियों का होने का कोई फ़ायदा भी नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा। और हम लोग जब छोटे थे तो छोटे में बचपन में बहुत ज़्यादा पीते थे ये सब बना बना के। अभी टाइम बच्चों का भी है, बच्चे इस समय छोटे हैं तो उन्होंने ज़िद की कि आज तो हमें आम पन्ना पीना है और घर का ही पीना है। तो बस उसी के लिए मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और ये देख सकते हैं कि आप मैंने बना भी लिया और बस डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। इसी तरह से मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और देखिए किस तरह से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने घर में अभी तक आम पन्ना बना के पिया है या नहीं। हम लोगों ने तो ये हमारा दूसरी तीसरी बार है, बना के अक्सर पीते रहते हैं क्योंकि देखिए घर पे आए हुए हैं ये सब चीज़ें तो घर वालों के साथ ही मज़ा आती हैं। अकेले में ये सब चीज़ बनाने में झंझट भी लगता और मज़ा भी नहीं आता है। अब देखिए यही तो खास बात है गर्मियों की, क्योंकि हर सीज़न अपने आप में अनोखा है, हर सीज़न किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है। गर्मियां हैं, गर्मियों का भी मज़ा लीजिए। इसके बाद सर्दियां आएंगे, उसमें भी देखिए जो चीज़ होती है वो अपने आप में एक यूनिक होती है। और आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मज़े लेके पी रहे हैं। और देखिए बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो बच्चे बन के ही काम करेंगे तभी अच्छा लगता है। वरना क्योंकि मुझसे तो सारे बच्चे घुले मिले रहते हैं और यहाँ पे मैं जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सब की मौसी लगती हूँ, तो इसलिए वो सारे ही बच्चे मुझसे ही ज़्यादा कहते रहते हैं, कुछ भी कहना है, बात करना है या मेरे साथ खेलना है, क्योंकि सब कुछ मैं उनके साथ करती हूँ, इंजॉय करती हूँ एक बच्ची बन के उनके साथ। और ये सब पीने के बाद मैंने नाश्ता भी किया था, सभी ने किया था, तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि इतना वीडियो मैंने शूट कर लिया था, इतना इनफ था। फिर खाना खाने में ये होता है ना कि अब फ़ोन लगाओ फिर इसके बाद में शूट करो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी हम स्किप भी कर देते हैं और करना भी चाहिए। तो बस यहीं पे मैंने खाना खा लिया था और ये भी सब पी लिया था। इसके बाद जो मेरा टाइम होगा वो अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करना है क्योंकि इसके बाद जो बच्चे हैं वो एंजॉय करते रहेंगे, अपना हॉलीडे होमवर्क करेंगे और मुझे अपना जो टाइम होगा वो अपनी पढ़ाई को देने के लिए ऊपर फिर से चले जाना है।
बस मैं आ गई थी ऊपर पढ़ने के लिए और देखिए अभी जो टाइम आपको दिख रहा है वो मैं इसी टाइम पे आ गई थी पढ़ने के लिए। और क्योंकि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर था वो संविधान के बारे में वो तो मैंने रीड कर लिया था, लेकिन इसके बाद जो सेकंड चैप्टर था वो मुझे रीड करना था। उसी को मैं बैठ गई थी रीड करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर है ये मुझे अभी पॉलिटी देखिए सुबह में मैंने पढ़ा था, तो सुबह जो मैंने फर्स्ट चैप्टर उसी का लिंक भी है आगे का है, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया। मैंने सोचा कि अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो इसके दोनों चैप्टर मैं कंप्लीट करने के बाद ही इसको रख दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना हम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए उतना टाइम तो नहीं है लेकिन हाँ अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अभी मैं एनसीईआरटी को रीड कर रही हूँ और साथ साथ में इसकी जो प्रैक्टिस सेट होंगे देखिए मैं यहाँ से जाने के बाद ही लगा पाऊँगी। अभी घर पे हूँ तो मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि मुझे जो टाइम मिलता है वो इतना ही टाइम मिल पाता है कि मैं अपनी स्टडी को थोड़ा बहुत रीड कर लूँ, अच्छे से पढ़ लूँ। और जो भी एक दो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ वो मैं ऑनेस्टली पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और क्योंकि देखिए घर पे सब लोग हैं तो घर पे होता है ना कि बात भी करते हैं, तो बात करने में अगर मैं सिर्फ सारा दिन पढ़ती रहूँगी या घर में कोई काम नहीं करूँगी तो ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पे सबसे मिलने के लिए भी आई हूँ और पढ़ना और मिलना सब दोनों एक साथ हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो चैप्टर रीड कर रही थी उसमें संविधान में अधिकार, देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो पहले तो 7 हुआ करते थे, बट बाद में इसको संशोधित करके 6 अधिकार रखे गए हैं। तो उसी के अंदर की जो डिटेल्स है बस उसी को मैं रीड कर रही थी। और देखिए ये तो हम जब संविधान रीड करते देखिए बहुत पहले क्या है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आती हैं कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये सब चीज़ें जब दोनों चैप्टर मैंने पढ़ी तो वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गई, और उसी को बस मैं अंडरलाइन भी करती हुई चली जाती हूँ, ताकि जो चीज़ मुझे हाईलाइट करने वाली होती हैं तो वो बाद में नोट्स में अपने में नोट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग भी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बुक्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं कि बहुत चीप प्राइस पे मिल जाती हैं आपको, और ये ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इनसे पढ़ने से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बेस्ट हैं। और पॉलिटी के दोनों चैप्टर देखिए मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, देन इसके बाद मुझे पढ़ना था हिस्ट्री, मैं उसी को लेके बैठ गई थी। और जो हिस्ट्री है वो भी मुझे एनसीईआरटी से ही करनी है। और देखिए एनसीईआरटी मैं कोई ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मुझे पहले 6th क्लास की करनी है 7th क्लास की करनी है, ऐसे नहीं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन हैं उनसे मैंने देखा हुआ है जो चैप्टर्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैंने टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। और जो मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ भी हूँ वो भी मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पढ़ना है क्लास वाइज की पहले मैं 6th क्लास की पढ़ूँ देन इसके बाद 7th फिर 8th, ऐसे नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक वाइज ही पढ़ने से हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो पाएगी और साथ में उसका कंक्लूजन समझ में आएगा। हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 4 था उसको मैंने अच्छे से रीड कर लिया था, और जो पीछे की एक्सरसाइज दी हुई होती है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैंने देख लिए थे, क्योंकि उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे ऐसे राइटिंग में काम आते हैं। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वैसे आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप भी पढ़ते रहिए जिस तरह से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से खाते पीते रहिए और पढ़ाई करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।